Jai Hind everyone. In this video, we are going to cover the solution of a reasoning question from UPSC Prelims 2000. इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे, प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे जो कि वर्ष 2000 से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न 148 है। A person starts from a point A and travels 3 km eastwards to B and then turns left and travels thrice that distance to reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B and reaches his destination D. The shortest distance between the starting point and destination is. यह प्रश्न दिशा के पाठ से संबंधित है, मतलब डायरेक्शंस के चैप्टर से रिलेटेड है, संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्शंस को बना लेते हैं। मान लेते हैं यह हम लोगों की नॉर्थ डायरेक्शन है, यह हम लोगों की साउथ डायरेक्शन, यह हम लोगों की ईस्ट डायरेक्शन है, यह हम लोगों की वेस्ट डायरेक्शन। प्रश्न में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है और बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ईस्ट की तरफ जाता है और बिंदु बी पे पहुँच जाता है। तो ईस्ट की तरफ चलकर वह बिंदु बी पे पहुँच जाता है और कितना दूरी चलता है बिंदु बी तक पहुँचने के लिए, तो 3 किलोमीटर दिया हुआ है कि वह 3 किलोमीटर दूरी चलता है बिंदु बी तक पहुँचने के लिए। जब व्यक्ति बिंदु बी पे पहुँच जाएगा तो नॉर्थ के साइड उसका बायां होगा, नॉर्थ के साइड उसका बायां दिशा होगा, मतलब लेफ्ट होगा, और साउथ मतलब दक्षिण दिशा में उसका राइट डायरेक्शन होगा। तो साउथ में राइट होगा। जब व्यक्ति बी पे पहुंचेगा तब उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ राइट होगा और नॉर्थ की तरफ लेफ्ट। तो प्रश्न में बोल रहा है कि जब वह बिंदु बी पे पहुंच जाता है तो वह अपने लेफ्ट में मतलब अपने बाएं दिशा में टी गुना दूरी चलता है, टी गुना दूरी जितना कि उसने ए से बी तक की दूरी चली थी उसका 3 गुना। तो ए से बी तक की दूरी उसने 3 किलोमीटर तय की है, तो 3 किलोमीटर का 3 गुना मतलब 9 किलोमीटर। तो व्यक्ति बिंदु बी से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 9 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पे पहुंच जाता है। अब बी से सी तक की दूरी कितनी दी हुई है प्रश्न में, तो 9 किलोमीटर दी हुई है, जो कि ए से बी के बीच की दूरी का तिगुना है, मतलब 3 किलोमीटर का तिगुना अर्थात 9 किलोमीटर। जब व्यक्ति बिंदु सी पे पहुंच जाता है तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका लेफ्ट होगा, मतलब बायां दिशा होगा, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका राइट डायरेक्शन मतलब दायां पक्ष होगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि जब बिंदु सी पे व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह फिर से बाएं मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है, अपने बाएं मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है। और कितना चलता है प्रश्न में देखिए, प्रश्न में बताया गया है, प्रश्न में बताया गया है कि जब वो सी पे पहुंच जाता है तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब वह सी पे पहुंच जाता है तो फिर से अपने बाएं मुड़ता है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ता है और 5 गुना दूरी चलता है जितना कि वह ए से बी के बीच में चलता है। तो ए से बी के बीच में उसने 3 किलोमीटर चला है, उसका 5 गुना मतलब 3 किलोमीटर का 5 गुना अर्थात 15 किलोमीटर। तो वह 15 किलोमीटर दूरी बिंदु सी से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है। तो बिंदु सी से पहले वह चलेगा 3 किलोमीटर दूरी, क्योंकि ए से बी तक की दूरी 3 किलोमीटर है। तो सी से बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग ओ, तो सी से ओ तक वह चलेगा 3 किलोमीटर, क्योंकि वह उतनी ही दूरी है जितना कि ए से बी तक के बीच की दूरी है। तो 15 में से 3 किलोमीटर वह यहाँ से ओ से सी तक चल लेता है, उसके बाद 12 किलोमीटर बचता है तो वह वहाँ से चलता है, ओ से चलता है और बचे हुए 12 किलोमीटर दूरी को तय करके बिंदु डी पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पर ओ से डी तक के बीच की दूरी हम लोगों की 12 किलोमीटर हम लोगों को पता चल गई। और हम लोगों से पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन उसका डी है, डी से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था मतलब ए, तो हम लोग से पूछ रहा है कि ए डी की डिस्टेंस कितनी है, ए
ए डी की लंबाई कितनी है, ए डी के बीच की दूरी कितनी है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ओ, यहाँ पर ओ है, ओ डी ए, ये तीनों मिलकर एक यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जिसमें कि ओ डी कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, बाकी दोनों भुजाएं हम लोगों को पता है, सॉरी ए डी कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, बाकी दोनों भुजाएं हम लोगों को पता है। ओ डी 12 किलोमीटर है और ओ ए, यहाँ पर ओ ए जो है यह भी 9 किलोमीटर होगा, क्योंकि ओ ए उतना ही होगा जितना कि बी और सी होगा। तो ये 9 किलोमीटर हम लोगों को पता है और ये 12 किलोमीटर, तो हम लोग ए डी निकाल सकते हैं क्योंकि यह कर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ चित्र हम लोगों का ऐसे आया हुआ था, ये ओ था, ये ए है, ये डी है, यह 9 किलोमीटर है हम लोगों का और यह 12 किलोमीटर। हम लोगों को ओ डी ए डी निकालना है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, आप ए डी बराबर कर लेंगे अंडर रूट शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दोनों भुजाएं हैं 9 किलोमीटर तो उसका स्क्वायर, और बाकी एक भुजा है 12 किलोमीटर तो उसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का स्क्वायर आप करेंगे 144, दोनों को ऐड करेंगे आपका 225 आ जाएगा। 225 वर्गमूल होता है 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो ए डी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने उत्तर को प्राप्त कर लिया है। सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके डेस्टिनेशन के बीच में, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन इज 15 किलोमीटर। इफ़ यू like this video, kindly like, share, subscribe my channel and support me. Thank you so much.